आज मेरी छुट्टी है, तो आप लोगों को तो पता है कि छुट्टी वाले दिन मजदूर सिर्फ आराम करता है और पूरा दिन कोई काम नहीं करता है। आज मैं पूरे दिन सो रही थी, इसीलिए मैंने सुबह से कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन मैंने कहा शाम को चलो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि आप लोगों से बात किए बिना मेरा दिन नहीं जाता। तो लेट्स मेक द वीडियो। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज सारा दिन मैंने सिर्फ अपने इस बेड पे निकाला है। मैंने कुछ काम नहीं किया है बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा लेजी फील हो रहा है। आप लोगों को तो पता है कि 5 दिन कांस्टेंट काम करने के बाद अर्ली मॉर्निंग उठ के भागना पड़ता है, सारी चीज़ें तो आप लोगों को पता है। तो काफ़ी थकान हो जाती है, जिसकी वजह से ये 2 दिन भी मुझे काफ़ी नहीं है आराम करने के लिए। तो आई एम जस्ट बीइंग एट होम। लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने एक डायरी खरीदी है, तो उस डायरी में मेरी थोड़ी सी क्रिएटिविटी चालू है, लेकिन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि जस्ट फर्स्ट पेज हुआ है, अभी आगे कुछ हुआ नहीं है। वैसे किसी की पर्सनल डायरी नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को उसका फर्स्ट पेज ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि मेरा नाम बहुत सुंदर लिखा है मैंने। उसके अलावा लास्ट व्लॉग में मैंने एक टॉपिक रिवील किया था, जो है वर्ड्स, जो मेरी बुक के रिलेटेड होगा, तो मैं उसी के बारे में आप लोगों से बात करना चाहती थी। देखिए, टॉपिक बहुत बड़ा है, अगर उस टॉपिक पे बात करो तो हम किताबें लिख सकते हैं, लेकिन कुछ छोटी सी बात है, कुछ छोटी सी चीज़ें शेयर करनी थी जो बहुत ज़रूरी लगती है मुझे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, रोज़ जो हम यूज़ करते हैं, जो हम सोचते हैं उस बारे में। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट टॉपिक, क्योंकि आज फुर्सत है, क्योंकि मैंने लास्ट ब्लॉग में आप लोगों को बोला था कि थोड़ी सी फुर्सत चाहिए इस टॉपिक के लिए। खैर, अगर बात अल्फाजों की हो तो बहुत सारी चीज़ है बोलने के लिए, लेकिन मैं जहाँ तक कि मेरी लाइफ में सोचती हूँ कि वर्ड्स की क्या मीनिंग है और वर्ड्स किस तरीके से कहाँ यूज़ करने चाहिए, तो मैं उसी बारे में बात करूँगी। देखिए, मेरे अकॉर्डिंगली क्या होता है ना, कि अगर कोई इंसान है, कोई परेशान है, अगर आपके पास आया है, रो रहा है, या कोई चीज़ आपसे शेयर कर रहा है, तो हमारे वर्ड्स उस पर एक उसकी लाइफ में थोड़ी सी खुशी, थोड़ी सी हैप्पीनेस ला सकते हैं, थोड़ा सा उसका टेंशन दूर कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करते हैं ना, तो वो अच्छे से अच्छे इंसान को मैनिपुलेट कर लेता है। तो अगर कोई दुखी है, कोई रो रहा है, तो हम अपने वर्ड्स, अच्छे वर्ड्स यूज़ करके उसको थोड़ा सा हैप्पी फील करवा सकते हैं, क्योंकि ऐसा हो चुका है मेरे साथ। जब भी मैंने ऐसा कुछ ट्राई किया या मैं किसी के पास गई हूँ, तो कुछ लोग हैं जिन्होंने अच्छी बातें किया है और मेरा मूड अच्छा किया है, और जो लोग मेरे पास आए हैं, मैंने भी पूरी तरीके से कोशिश की है कि मैं उनकी थोड़ी सी परेशानी कम कर सकूं, या अपने कुछ अच्छे वर्ड्स यूज़ करके उनके उनका मन हल्का कर सकूं। क्योंकि ऐसा होता है, अगर हम एक दूसरे का दुख बांटते हैं तो हमें बहुत अच्छे वर्ड्स यूज़ करना ज़रूरी होता है। एक हम्बलनेस होना चाहिए हमारी ज़बान में, एक नरमी होनी चाहिए कि हम अगर किसी से बात करें तो उनका दिल वहीं पे थोड़ा सा उनको अच्छा लगने लगे, या उनका दुख अपना समझ के। हम देखिए, किसी के दुख में हम किसी का दुख समझ नहीं सकते। वी डोंट नो कि कौन किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, शायद उनका दुख हमसे ज़्यादा बड़ा हो, क्योंकि हर दुख की तकलीफ़ अलग होती है, हर चीज़ की तकलीफ़ अलग होती है, तो हम किसी का दुख और तकलीफ़ तो समझ नहीं सकते। खैर, लेकिन हाँ, हम अपने अच्छे वर्ड्स से उस इंसान को अच्छा फील करवा सकते हैं, सपोर्टिव फील करवा सकते हैं, और थोड़ा सा उसके फेस पे स्माइल ला सकते हैं। तो ये सारा कमाल होता है अच्छे वर्ड्स का। ये बात थी जब कोई आपके पास उनका दुख लेके आता है तब की, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पे आपको अच्छे वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं और बहुत हम्बलनेस से काम लेना पड़ता है, जो मैं बिल्कुल नहीं लेती हूँ। आई टोटली अग्री विद दैट, क्योंकि कहीं कहीं मेरा बर्स्ट होना बहुत मुझे गलत लगता है, या मुझे ऐसा लगता है यार मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया। जब कोई मुझ पर गुस्सा करता है या मुझसे कोई कमांडिंग टोन में बात करता है, तो वहाँ पे भी एक पेशेंस और एक हम्बलनेस लेके एक अच्छे वर्ड्स का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज अगर सामने वाला आप पे भड़क रहा है या आपको कुछ गलत बात कर रहा है आपसे, या इफ़ दे आर डिसरिस्पेक्टिंग, देन टू अगर वहाँ पे आप हम्बलनेस से और अपने अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे और प्यार से उनसे बात करेंगे, तो बात बहुत जगह बन सकती है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन ये हम कभी कभी नहीं समझते हैं, और मैं तो बिल्कुल नहीं समझती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें पहले मुझे समझना बहुत ज़रूरी।
सच बता रही हूँ, मेरा ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब कोई गुस्सा करता है या फिर कोई इस तरीके से बात करता है तो हमको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो मुझ में तो बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है उस चीज़ को लेके, लेकिन मैं ये इनबिल्ट हुआ है मुझ में ये ऑलरेडी बचपन से, लेकिन ये चीज़ मुझे चेंज करनी है ऑफ कोर्स, और मुझे करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। कहीं कहीं अगर कोई सामने वाला गुस्सा करता है या कोई कमांडिंग टोन में बात करता है या कुछ कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो मुझे पहले शांत रह के पहले उस चीज़ को, उस सिचुएशन को प्यार से हैंडल करना आना चाहिए। देन वी कैन बात कुछ और होती है, सिचुएशन कुछ और होती है। एंड ऑल्सो अगर कोई इंसान है और आपसे बात कर रहा है या आपको उसका डिसीजन सही नहीं लग रहा है, तो उसको समझाने के लिए भी आपके करेक्ट वर्ड्स और बहुत अच्छे और पोलाइट वर्ड्स बहुत ज़रूरी है। खैर, राइट और करेक्ट वर्ड्स यही काम करते हैं, और यही चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है जहाँ पे हमको राइट और करेक्ट वर्ड्स यूज़ करने पड़ते हैं। जैसे कि किसी का दुख, आप तकलीफ कम कर सकते हैं, किसी का गुस्सा कम कर सकते हैं, किसी का गुस्सा पल में गायब हो सकता है। एंड किसी के डिसीजंस जो आपसे बात कर रहे हैं, जो आपको लगता है कहीं पे कि नहीं ये शायद करेक्ट नहीं है, तो आप उनको प्यार से समझा के वो चीज़ करेक्टली समझा सकते हैं, करेक्टली वो स्टेप ले सकते हैं, और आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं प्यार से कि आगे चल के अगर कुछ गलत होगा वो चीज़ें आप उनको अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पोलाइटली, हम्बलनेस से और अच्छे वर्ड्स से, अच्छी ज़बान से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अच्छी ज़बान से रिश्ते जुड़े रहते हैं, और थिंग्स आर वेरी प्रॉपर, सब अपनी जगह पे होता है। और अगर देखा जाए तो इसके बिल्कुल अपोजिट आता है जो वर्ड्स हम हमेशा और गुस्से में यूज करते हैं। तो इसी जगह पे अगर कोई आपके पास आता है और अगर आपके पास तकलीफ बोलता है, आप उसको इग्नोर करोगे और उसकी कमजोरी पकड़ के उसका टॉन्ट करोगे, या फिर उसकी कोई गलती पकड़ के किसी इंसान को टॉन्ट करोगे, बार बार एक ही चीज होगी, तो एक ही चीज बोलोगे, उसको दुख पहुंचेगा। एंड ऑल्सो अगर कोई गुस्से में आपसे बात करता है और हम भी गुस्से में आते हैं, हम कुछ गलत वर्ड्स यूज कर लेते हैं, सामने वाला गलत वर्ड्स यूज कर लेता है, कोई किसी का डिसीजन है आपको समझ नहीं आ रहा है, आप उनको कमांडिंग टोन में बोलते हो कि नहीं मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आप ये गलत कर रहे हैं, यू हैव टू चेंज दिस, यू हैव टू चेंज दैट। यहाँ पे कहीं पे भी बात नहीं बनती है, और ये सारी चीजें रिलेटेड है गलत वर्ड्स से एंड रूड बिहेवियर से एंड आपके गुस्से से। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको कंट्रोल करनी चाहिए। अच्छे वर्ड्स से सब कुछ अच्छा होता है, बुरे से हमेशा बुरा होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बातें बन भी सकती है और बिगड़ भी सकती है। खैर, लेकिन अभी इन बातों को अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लंबी बातें हो सकती है वर्ड्स को लेके। तो कोई मैनिपुलेट करता है, कोई प्रॉपर्टीज़ के लिए करता है, कोई कहीं झूठ बोलता है, कोई पैसे के लिए बोलता है, कोई घर के लिए बोलता है, कोई अपने सर से बोझ उतारने के लिए बोलता है, और कहीं पे कन्फेशन चलता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेक श्योर कि सिचुएशन के हिसाब से, हम सारी ह्यूमन हैं तो हम करेक्ट वर्ड यूज़ करें और सही जगह पे सही बातें करें, सही जगह पे सही डिसीजन ले, थोड़ा सोच के डिसीजन ले और जल्दबाजी में ना ले, क्योंकि हमेशा से हम सुनते आए हैं जल्दी का काम शैतान का काम होता है, गुस्से में लिए हुए डिसीजन सही नहीं होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर, आगे भी इनमें से जो भी मैंने अभी बोला है, इनमें से कई सारे टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। तो नाउ खैर इट्स 9:30 और मेरे डिनर का टाइम हो चुका है। इसके अलावा मुझे बातें तो बहुत सारी करनी थी, लेकिन मुझे यहीं पे एंड करना पड़ेगा यही व्लॉग। मैं आप लोगों को मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। कल मेरी फिर से छुट्टी है तो हम बनाएंगे व्लॉग। एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड नाइट, शब खैर, बाय।